हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के द्वादश अध्याय ध्रुव महाराज गोज बैक होम बैक टू गॉडहेड पर चर्चा कर रहे हैं। कल के 3 श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से ध्रुव महाराज को जो पद प्राप्त हुआ, जहां पर बहुत ही मुश्किल है जाना, केवल भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति वहां पर पहुंच सकता है। हमने ये देखा कि वहां पर जाने वाले जो लोग हैं, जो भक्तगण हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका स्तर क्या है। शांता समदृश शुद्धा सर्वभूत अनुरंजना यान्ति अंजसाच्युत पदम अच्युत प्रिय बांधव। So someone who is peaceful, equipoised, cleansed, purified, who knows the art of pleasing every living entity. He keeps friendship only with the devotees of the Lord. He only can transcend to Vaikuntha. इसके बाद हमने ये भी देखा किस प्रकार से ध्रुव महाराज को ये अत्यंत ही दुर्लभ परम पद प्राप्त हुआ। और यहां से हम आज की अगली गाथा शुरू करते हैं, श्लोक क्रमांक 39 से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 39। गंभीर वेगो निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितं यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्यामीव कवां गणः। Saint Maitreya continued, My dear Vidura, descendant of Kuru, as a herd of bulls circumambulates a central pole in their right side, all the luminaries within the universal sky unceasingly circumambulate the abode of Dhruva Maharaj with great force and speed. तो जिस प्रकार से हम देखते हैं, पहले कुओं में से पानी वगैरह निकालने के लिए गायों का या बैलों का एक सिस्टम बनाया जाता था। तो 2-3 बैल मिल करके एक पोल के अगेंस्ट घूमा करते थे आजू बाजू, और वो जब घूमेंगे तो एक चक्का घूमेगा, उस चक्के वो चक्का अंदर जाएगा, पानी बाहर लेके आएगा और बाहर डालेगा, फिर चक्का अंदर जाएगा, पानी डालेगा, चक्का अंदर आएगा, पानी डालेगा, ऐसा चलता रहता था। सो जिस प्रकार से ये जो कोल्हू के बैल होते हैं वो घूमते रहते हैं एक चक्के के, एक पोल के इर्द गिर्द, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं सब ध्रुव लोक या ध्रुव नक्षत्र या ध्रुव तारे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हाउ विद ग्रेट फोर्स एंड स्पीड। तो मैं भी थोड़ा सा चकित हुआ कि कितना ग्रेट फोर्स एंड स्पीड होगा। सो आई जस्ट गूगल्ड आउट, मैंने गूगल किया कि पृथ्वी जब सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, व्हेन इट डज रेवोल्यूशन अराउंड सन, with what speed it revolves. So आप हैरान हो जाएंगे, the earth revolves around the sun at the speed of 1 lakh kilometer per hour.
हम अभी जो बैठ करके सुन रहे हैं, हम अभी 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इस रफ्तार से दौड़ रहे हैं। 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगता है? 1 साल का समय लगता है। सोचिए, 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा कौतूहल थोड़ा और बढ़ा। 1,00,000 किलोमीटर पर आवर, सोचिए व्हाट इज द स्पीड। मेरा कौतूहल थोड़ा और बढ़ा। With what speed the sun revolved around the center of the universe. So मैंने गूगल आउट किया। अगेन, दिस इज नॉट भागवतम, दिस इज गूगल साइंटिफिक। So what science says, sun revolves around the center of the universe at the speed of 220 kilometers per second, not hour। 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से सूर्य इस ब्रह्मांड के सेंटर के बाजू में चक्कर लगाता है। सो 220 किलोमीटर पर सेकेंड ट्रांसलेट्स इनटू 8,00,000 किलोमीटर पर आवर। 8,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सूर्य घूम रहा है। और उससे अचंभित करने वाली चीज है कि इस स्पीड से 8,00,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इट टेक्स 22.5 करोड़ ईयर्स, 22.5 करोड़ साल लगते हैं सूर्य को एक चक्कर लगाने में। आप सोचिए हम क्या बात कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों सूर्य हैं। सूर्य मतलब सूर्य व्यक्ति एक है, लेकिन सूर्य के समान दैदीप्यमान ऐसे करोड़ों हैं इसी ब्रह्मांड में। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं सोचिए। Who is Krishna? Who is God? Yes, at the speed of 8,00,000 kilometers per hour, it takes 22.5 crore years for the sun to revolve around the center of the universe. So with great speed and force, बहुत ज्यादा वेग से सारे ग्रह नक्षत्र तारे ध्रुव नक्षत्र के ध्रुव तारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सोचिए क्या है यूनिवर्सल कॉस्मोस। और हम यहाँ पे चित्ती पिद्दी से हमको लगता है हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, कुछ कर लिया। तो श्लोक क्रमांक 40। महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषि आतोद्यं वितुदन् श्लोकान् सत्रे गायत् प्रचेतसाम्। After observing the glories of Dhruva Maharaj, the great sage Narad, playing his veena, went to the sacrificial arena of the Prachetas and very happily chanted the following 3 verses. So नारद मुनि तुरंत प्रचेताओं के पास गए और प्रचेताओं के पास जाकर के वो, अब प्रचेता कौन है या आगे आएगा, प्रचेता अब तक आए नहीं है। प्रचेताओं का अब तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है भागवतम में। सो प्रचेतास जो हैं वो राजा प्राचीनी बरही के पुत्र हैं। सो वो कथा आगे आएगी। सो यहाँ पे हम मुख्य रूप से देख सकते हैं कि नारद मुनि, प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर रूप से कहते हैं कि जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे का सब कुछ अच्छा हो रहा है देख करके अत्यंत खुश हो जाता है। When a father sees that the son is excelling in every field, he becomes very happy. उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्यों को हर जगह पे बढ़ते हुए देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सो गुरु हम देखते हैं एक पिता के समान है। So just like we feel very connected, very loved by our father, similarly our guru also loves us.
सो जिस प्रकार से नारद मुनि, देखिए नारद मुनि ने अपने पिछले जीवन में भक्ति वेदांतों की सेवा कर करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, और इस जीवन में तो उन्हें हुआ ही नहीं। आप अगर जानते हैं प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के 5वें और 6ठे अध्याय में हमने देखा था नारद मुनि की कथा, कि नारद मुनि की माँ को जब डस लिया एक सांप ने, और उसके बाद नारद मुनि हर जगह पे घूमते रहे, और अपने जीवन के अंत में वो राह देख रहे हैं कि मैं कब भगवान का दर्शन करूंगा। एक क्षण भर के लिए भगवान का वो स्वरूप नारद मुनि की आंखों के सामने आया, लेकिन वो ओझल हो गया। और भगवान कहते हैं देखो, आपका अभी पूरी तरह से शुद्ध होना बाकी है। आप जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे तो आप मुझे इस जीवन के अंत में देख पाओगे। सो कीप चैंटिंग, कीप ग्लोरीफाइंग, कीप सिंसियरली एंडेवरिंग, एट द एंड ऑफ दिस लाइफ यू विल सी मी। सो नारद मुनि के लिए भगवान के दर्शन का और स्पर्श का काल जो है वो बहुत लंबा रहा। नारद मुनि भी 5 साल की उम्र में ही बेसिकली उनकी मां चल बसी थी। ध्रुव महाराज ने भी 5 साल की उम्र में ही गृह त्याग किया था। अब ये कहां होता है कहानी में, अलग कहां हो जाता है, नारद मुनि को पूरा जीवन बिताना पड़ा भगवान को देखने के लिए। ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान का दर्शन कर लिए। हालांकि नारद मुनि भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से सेवा कर रहे हैं, फिर भी 6 महीने में उनको दर्शन नहीं हुआ। ध्रुव महाराज भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से भक्ति नहीं किए, वो राज्य प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति किए, फिर भी 6 महीने में उनको दर्शन हुआ। सो नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय वन सिंपल फैक्ट, दैट कृष्णा इज सुप्रीम। वो जो चाहे करेंगे, वो जो चाहे कर सकते हैं। सो नारद मुनि ये नहीं सोचे अरे मैं तो भगवान को प्रसन्न करने आया था, ये तो कल का बच्चा, मैंने इसको इतना बोला तब ये कोई ठीक ठाक आया है, मैंने उसे क्वालिफिकेशन दिया, इसको 6 महीने में भगवान ने दर्शन दे दिया, और मुझे तो पूरा जीवन भर नहीं दिया था, ये तो भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। नारद मुनि ये सोच सकते थे ना? नारद मुनि ने ये नहीं सोचा। नारद मुनि इज ग्लोरीफाइंग ध्रुव। अरे सी ध्रुव, what a boy, what a disciple. Yes, 6 months he has achieved Krishna. 6 महीने में उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया। नारद मुनि is genuinely happy. We see spiritual life and spiritual qualifications, spiritual dealings, ये भौतिकता के बहुत ही परे है, ये समझ में ही नहीं आए। नारद मुनि भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से घूम रहे हैं, फिर भी उन्हें 6 महीने में भगवान का दर्शन नहीं होता। ध्रुव महाराज खुद के स्वार्थ की इच्छा से भगवान के पास जाने, फिर भी 6 महीने में उन्हें दर्शन हो गया। नारद मुनि फिर भी खुश हैं, वो सास बहू की तरह, अरे मेरी सास ने मेरे को तंग किया था, चलो मैं भी अपनी बहू को तंग करूंगी, ऐसे करके नारद मुनि नहीं सोचते कि अरे भगवान मुझे तो पूरा जन्म घिसाया पिटाया, इसको नहीं घिसाया पिटाया है, ये क्या है, ऐसे नहीं सोचे नारद मुनि। यस, ही इज ग्लोरीफाइंग। सिमिलरली वी सी, जब नारद मुनि वेदव्यास जी के सारे वेदों के संकलन को कहते हैं कि अरे ये तो तुमने कौओं का तीर्थ क्षेत्र बना दिया है, तन्मन्ये वायसम तीर्थम, तो जब वेदव्यास जी खुश नहीं थे सारे वेदों का संकलन करने के बाद, तो वो अपने गुरु महाराज पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और तब नारद मुनि आए, और नारद मुनि कहते हैं अरे तुमने तो कौओं का तीर्थ क्षेत्र बना दिया। कौओं का तीर्थ क्षेत्र किसे कहा जा रहा है? वेदों को। वेदों में कितने श्लोक हैं? 1 लाख लाख श्लोक हैं। टोटल कितने श्लोक हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख, 300 लाख, 400 लाख, 900 लाख, 1 लाख लाख। इतने श्लोक हैं।
इतना करने के बाद व्यासदेव कहता है ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। और नारद मुनि कह रहे हैं ये तो कहूँ का तीर्थ क्षेत्र है, कूड़ादान है बेसिकली। सो यहाँ पे व्यासदेव नहीं कहते अरे तुमने 5 श्लोक लिखे हुए दिखाओ, तब मेरे श्लोकों के ऊपर कमेंट करना। तुम खुद ने तो 5 श्लोक नहीं लिखे अपने जीवन में, मेरे 1,00,000 श्लोकों को कहू का तीर्थ क्षेत्र बता रहा है। व्यासदेव जी ऐसा नहीं कहते, व्यासदेव जी कहते यस व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। सो हु इज गुरु, what is his relationship with Krishna? A relationship between disciple and guru is completely on a transcendental plane. उसका भौतिकता से कोई लेश मात्र गंध नहीं है। नारद मुनि इज बिकम एक्सेसिवली हैप्पी कि ध्रुव महाराज ने क्या देखिए कीर्तिमान हासिल किया, 6 महीने में भगवान को दर्शन किया। सो ही इज ग्लोरिफाइंग। व्हाट डज ही से? नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवतायास्तप प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः। The great sage Narada said, simply by the influence of his spiritual advancement and powerful austerity, Dhruva Maharaj, the son of Suniti, who was devoted to her husband, acquired an exalted position not possible to attain even for the so-called Vedantists or strict followers of the Vedic principles, not to speak of ordinary human beings. So जो वेदों का बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, वेदवादिन हैं, उनको भी जो ध्रुव महाराज को कृपा मिली है वो प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है, अत्यंत दुर्लभ है। Just see, yes, he is glorifying. It's a genuinely glorification. We see आध्यात्मिक उन्नति यानी भक्तों का जेन्युइन ग्लोरिफिकेशन। आध्यात्मिक उन्नति तब तक पूरक नहीं है जब तक हम भक्तों का गुणगान न करें। और वो गुणगान कहाँ होना चाहिए? वो उन भक्तों के सामने हो ना हो, उन भक्तों के पीछे तो होना चाहिए। यहां भी देखिए, हम लोगों की बुराई करते हैं उनके पीछे करते हैं, लोगों की अच्छाई करते हैं उनके सामने करते हैं। सो जितना बटरिंग है हम सामने करते हैं और जितनी बुराई है पीछे करते हैं। आपको पता ही ऐसा ही ऐसा है, और वो सामने आएगा तो अरे तो जी आप क्या महान है। आध्यात्मिक जीवन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर हमें वैष्णवों की स्तुति करनी है तो वो, क्योंकि एक वैष्णव कभी भी अपनी स्तुति ऐसे ही नहीं सुनेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। सो उनके पीठ पीछे उनकी स्तुति करो। Yes. When that Vaishnava is not there, then when we glorify that Vaishnava, that is real glorification. When we glorify in front, that could also be real, but many a times it could be tainted with, oh, because I want to establish a relationship or I want to keep a relationship. Yes. But when we glorify someone at their back, जब हम किसी का गुणगान करते हैं वो जब सामने नहीं हो, तब वो हृदय से आने वाला ग्लोरिफिकेशन, ये ग्लोरिफिकेशन चाहिए। और जितना हम वैष्णवों का ग्लोरिफिकेशन करेंगे उतना भगवान हमें उन वैष्णवों की क्वालिटी से ज्यादा ज्यादा अभिभूत करेंगे। When we glorify a Vaishnava for their quality, उनके किसी लक्षण के लिए हम किसी वैष्णव को गुणगान करते हैं तो वही गुण हमारे अंदर भी आते हैं। अगर हम किसी वैष्णव की निंदा किसी लक्षण के लिए करते हैं तो वो गुण भी हमारे अंदर आते हैं। इस प्रकार से है। श्लोक क्रमांक 42।
यह पंचवर्षो गुरुदारवाक शरैर भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता मनम मदादेश करो जितं प्रभुं जिगाय तद्भक्त गुणै पराजितम्. The great sage Narada continued, just see how Dhruva Maharaj, aggrieved at the harsh words of his stepmother, went to the forest at the early age of 5 years and under my direction underwent austerity. Although the Supreme Personality of Godhead is unconquerable, Dhruva Maharaj defeated him with the specific qualification possessed by the Lord's devotees. So कहते हैं कि अरे मेरे द्वारा दिए गए आदेशों का इतना अच्छा पालन किया उन्होंने. यस, सो वी सी एक आदर्श शिष्य, यानी वो जिसके प्रति गुरु अपने हृदय में गर्व महसूस करे. Who is an ideal disciple? An ideal disciple is he or she for whom his or her spiritual master should feel proud. I have such a wonderful disciple. It is not to the credit of the disciple, but this should be the meditation of the disciple. ऐसा शिष्य बनने का प्रयास करें जिसके ऊपर गुरु महाराज को गर्व हो. इससे हमें गर्व नहीं होना चाहिए. सी, हमें अपने ऊपर गर्व होना और गुरु महाराज को हमारे ऊपर गर्व होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. यूजुअली हम अपने ऊपर गर्व करते हैं. गुरु महाराज जब अपने ऊपर गर्व करते हैं, that is the time when Krishna is pleased with us. यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः यस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि. It actually culminates in when the spiritual master is proud of the achievement of his or her disciple. So we see नारद मुनि बहुत ही तीव्रता से, उत्सुकता से, इतनी उत्सुकता है कि वो कनेक्शन बता रहे, अरे he is my disciple. Yes. And that connection does not mean that Narad Muni thinks, अरे you know he is my disciple. समझे, इतना महान कार्य करने वाला मेरा शिष्य है. No. Narad Muni's thought process is exactly opposite. अरे इतना महान ध्रुव है, मुझे सौभाग्य मिला है उसका गुरु बनने का. This is Narad Muni's thought process. नारद मुनि ये नहीं सोच रहे कि अरे देखो मेरे शिष्य ने क्या काम किया, देखा क्या. नहीं, वो कह रहे हैं इतना महान व्यक्ति है, उसका गुरु होने का सौभाग्य मुझे मिला है. So in spiritual life we see everyone is a servant. Guru is also a servant. He is the chief servant. Yes. So हम जब प्रचार करते हैं, हम जब भक्तों को भक्ति के मार्ग में लाते हैं, there is nothing to be proud about. Rather we are serving. श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के बारे में कहा करते थे कि my Guru Maharaj has very kindly sent all of you to help me in fulfilling his wish. मेरे गुरु महाराज ने आप सभी को बहुत कृपा से मेरे पास भेज दिया है ताकि मैं उनकी वाणी को सत्य कर सकूं. श्लोक क्रमांक 43. यह क्षत्र बंधुर भुवितस्याभिरूढ़ मन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगैः षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुंठमवाप तत्पदम्. Dhruva Maharaj attained an exalted position at the age of only 5 or 6 years. After undergoing austerity for 6 months, alas, a great Kshatriya cannot achieve such a position even after undergoing austerities for many, many years. कोई साधारण बात है? 6 महीने में
अब तक कोई सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया ऐसे लोक का इच्छा रखना और उस लोक को प्राप्त करना और भगवान का दर्शन प्राप्त करना और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना कि आप जब तक रहोगे मेरे भक्त रहोगे और जीवन के अंत में मेरे पास आओगे। मतलब और बच क्या गया जीवन में? कंप्लीटली सिद्ध। यस, कंप्लीटली बचा क्या? फ्रॉम मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू बचा क्या? कुछ भी नहीं। एंड ऑल दिस इन 6 months. So नारद मुनि is very very elated. वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं कि उनके शिष्य ने क्या करके दिखाया है। So this is a non-envious relationship. This is a non-envious relationship wherein everyone is glorifying. And mind you, Narad Muni is not glorifying Dhruva Maharaj in front of Dhruva Maharaj. He is glorifying him in front of Prachetas. उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को जब नरसिंहदेव पूछते हैं आप आ जाओ मेरे पास, आपको क्या चाहिए, आपको मेरे पास आना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं अरे जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो नारद मुनि ने बहुत कृपा करके मुझे आपके बारे में ज्ञान दिया जिसके कारण मैं भक्ति कर सका, आपका भक्त बन सका। तो जैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर अनजाने में कृपा की है, मैं भी तो उनके चरणों का दास बन करके सबको लेके आना चाहता हूं। कथम न विसृज्येत तव भृत्य सेवा, आपके एक सेवक की सेवा मैं कैसे त्याग कर सकता हूं। This is the mind of a devotee. Yes. He doesn't access Krishna directly. He accesses Krishna through the medium of his devotees. एक भक्त के लिए भगवान का डायरेक्ट अस्तित्व कुछ नहीं है, भगवान का अस्तित्व भक्तों के साथ में। सो जब तक भक्त नहीं है, एक दूसरा भक्त भगवान के पास जाकर भी करेगा क्या? So that's how we see a devotee always yearns, वो प्रार्थना करता है सेवा के लिए। और कैसी सेवा? कैसी सेवा? वो सेवा जहां पर वो दूसरों के साथ में उन भगवान की सेवा कर सके, जहां पर वो भक्तों के साथ रह सके, वो सेवा। That kind of service is very dear to Krishna. श्लोक क्रमांक 44। मैत्रेय उवाच एतत्ते विहितं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्दामयशस्य चरितं सम्मतः सताम्। The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, whatever you have asked from me about the great reputation and character of Dhruva Maharaj, I have explained to you in all detail. Great saintly persons and devotees very much like to hear about Dhruva Maharaj. So ध्रुव महाराज जैसे महान भक्तों के चरित्र के बारे में श्रवण करते हुए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु भी गदाधर पंडित से जब भागवत सुनते तो कहते ध्रुव महाराज की कथा और बताओ, और बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ। 100 बार ध्रुव महाराज की कथा रिपीट होती। प्रहलाद महाराज की कथा और बताओ, और बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ। 100 बार प्रहलाद महाराज की कथा रिपीट होती। दिस इज लॉर्ड चैतन्य हियरिंग अबाउट हिज डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों के बारे में ये श्रवण कर रहे हैं, तो हमें उनके भक्तों के बारे में कितना श्रवण करना चाहिए। If Krishna is so much intensely serving his devotees, how much we should be intensely serving Krishna's devotees? Yes or no? So हम देखते हैं कि again and again
सो बार बार वही श्रवण, बार बार वही कीर्तन, बार बार वही चीज। अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को भी सुनेंगे, they are all about, oh, you are not the body, you are soul, you are not the body, you are soul, you are not the body, you are soul, you are not the body, you are soul. यही है कि नहीं? So we see the most important part is repeated hearing. Repetition क्या करता है? हृदय पर उसी चीज की छाप को और ज्यादा मजबूत करता है। इसी से भक्ति आगे बढ़ती है। श्लोक क्रमांक 45। Yes. So anyone who hears, what is the falashruti of hearing Dhruva Upakhyan? ये हम आगे आने वाले 3 श्लोकों में देखते हैं। श्लोक क्रमांक 45। धन्यम यशस्यमायुष्यम पुण्यम स्वस्त्ययनम महत् स्वर्ग्यम ध्रव्यम सौमनस्यम रस्यस्यमघमर्षणम्। By hearing the narration of Dhruva Maharaj, one can fulfill desires for wealth, reputation, increased duration of life. It is so auspicious that one can even go to a heavenly planet or attain Dhruva Loka, which was attained by Dhruva Maharaj just by hearing about him. Yes. Antakale cha yam yam vapi smaran bhavan tyajiti ante kalevaram. So because Dhruva Maharaj is such a magnanimous personality, अगर कोई भौतिक इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। नेम, फेम, प्रेस्टीज, ग्लोरिफिकेशन, एडोरेशन, कुछ भी चाहिए, लंबा जीवन चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। ध्रुव महाराज की कथा सुनिए। अगर हम उनके बारे में श्रवण कर रहे हैं, ध्रुवलोक को भी प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए, one can even attain Dhruvaloka just by hearing this katha, just by hearing this katha. भगवान और भक्तों के श्रवण, भगवान और भक्तों के बारे में श्रवण ये कितना महत्वपूर्ण है। The demigods also become pleased because this narration is so glorious and it is so powerful that it can counteract all the results of one's sinful actions. ध्रुव महाराज के बारे में सुनना सारे पापों को नष्ट कर देता है। केवल सुनना। तो ध्रुव महाराज की पर्सनैलिटी के बारे में विचार कीजिए आप। अगर ध्रुव महाराज की कथा सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तो ध्रुव महाराज क्या पर्सनैलिटी होंगे। A devotee is not ordinary. A devotee is not ordinary. एक भक्त साधारण नहीं होता, और क्योंकि वो साधारण नहीं होता, इसलिए हमने उसे साधारण ट्रीटमेंट भी नहीं देना चाहिए। इस भौतिक जगत में by default this material world works on you scratch my back, I scratch your back. लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों के सामने हमें हमेशा नम्र और सिंपल होना चाहिए। श्लोक क्रमांक 47। महत्वमिच्छतां तीर्थम श्रोतुं शिलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदिच्छ्रूणां मानो यत्र मनस्विनाम्। Anyone who hears this narration of Dhruva Maharaj acquires exalted qualities like him. For anyone who desires greatness, prowess, influence, here is the process by which to acquire them. And for thoughtful men who want adoration, here is the proper means. तो अगर कोई पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार से भौतिक रूप से महान बनना चाहता है, मतलब इससे ज्यादा महान लाभ क्या होगा कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मिले, ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद मिले। इससे महान क्या भौतिक लाभ हो सकता है। तो अगर कोई ध्रुव महाराज की कथा को श्रवण भी करता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, इवन मटीरियल डिजायर्स विल बी। A devotee doesn't have material desires, but sometimes for
service of Krishna, he may ask for certain things. He may ask for certain things for the service of the Lord. And as long as that service is fulfilled, Krishna will also grant that material boon. एक भक्त भगवान की सेवा में कोई भौतिक चीजें मांग भी सकता है और भगवान निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे जब तक वो उनकी सेवा में हो। एक हमारा श्लोक रह गया था 46, श्रुत्वैतत् श्रद्धया भीक्ष्ण्यम् अच्युत प्रिय चेष्टितम् भवेद् भक्तिर्भगवती यया स्यान्त्या स्यात् क्लेश संशयः। Anyone who hears the narration of Dhruva Maharaj and who repeatedly tries with faith and devotion to understand his pure character attains the pure devotional platform and executes pure devotional service. By such activities, one can diminish the threefold miserable conditions of material life. तो अगर कोई ध्रुव महाराज की कथा को सुनता है, कोई ध्रुव महाराज की कथा का वर्णन सुनता है, उनके बारे में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा, भगवान को अत्यंत प्रिय होगा, अपने जीवन में भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करेगा और हृदय से एक शुद्ध भक्त बनेगा। So one gets the best of material as well as spiritual results just by hearing the glories of pure devotees of the Lord. इसलिए भक्तों को वांछा कल्पतरु कहा जाता है। हम जब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, हम कहते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Vancha kalpataru. A Vaishnava is a desire fulfilling tree. And we see practically through Dhruva Maharaj. यहाँ मैत्रेय मुनि स्वयं बता रहे हैं कि अगर कोई ध्रुव महाराज की कथा को सुनता है, उसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, मनन करता है, ध्रुव महाराज को प्रार्थनाएं अर्पण करता है, भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करता है, भौतिक और आध्यात्मिक सारी इच्छाएं पूरी होंगी। श्लोक क्रमांक 48, प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवाये द्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। The great sage Maitreya recommended one should chant of the character and activities of Dhruva Maharaj both in the morning and in the evening with great attention and care in a society of Brahmanas or other twice born persons. So मैत्रेय मुनि स्वयं कह रहे हैं ध्रुव महाराज की उपाख्यान को बार 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 दोहराना चाहिए। तो हमने कल देखा था कि भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें कृष्ण परायण या नारायण परायण, परायण मीन्स कंप्लीटली सरेंडर्ड। सो ऐसे परायण व्यक्तियों की गाथाओं को रिपीट करना पारायण कहलाता है। आपने ये शब्द सुना होगा, रामायण का पारायण, महाभारत का पारायण, आजकल सत्यनारायण का पारायण। पारायण यानी भगवान के परायण भक्तों की कथा का पुनरुच्चार, अगेन एंड अगेन repetition of the pastimes and activities of pure devotees of the Lord is called Parayan. So when we glorify Lord, we definitely achieve spiritual merit. When we glorify his devotees, he is even more pleased. वो और ज्यादा संतुष्ट होते हैं। Krishna becomes more happy when we glorify his devotees. और यहाँ पे हम देखते हैं भागवत जो भगवान के गुणगान की महिमा का गान कर रहा है। भागवत is supposed to glorify Krishna's dealings. That is what is भागवत. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ध्रुव महाराज के महानता का वर्णन हो रहा है। ध्रुव महाराज के बारे में सुनिए। For us in material world, इस भौतिक जगत में हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं।
ऐसे में भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में मनन करना, ये बहुत दूर हो जाता है। इट इज लाइक एक केजी के बच्चे को पीजी का ज्ञान दो, केजी के बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन का ज्ञान देंगे, उनको समझ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। सो भगवान, उनका शुद्ध चरित्र, उनके दिव्य लीलाएं, ये मनुष्य के पल्ले नहीं पड़ने वाले। लेकिन भगवान के भक्तों का जो चरित्र है, भगवान के भक्तों के जो कार्यकलाप है, उन्होंने जिस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने में अपने आप को खपाया है, that is what becomes a great source of inspiration for everyone like you and me to try to imbibe in our lives, yes, and try to come closer to Krishna. So हम देखते हैं श्रीमद् भागवत is the उपाख्यान of such great souls like ध्रुव महाराज। और ये फलश्रुति चल रही है, कुछ 4-5 श्लोक और चलेंगे, उन्हें हम कल देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, ध्रुव उपाख्यान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।